देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम के साथ आश्रम में रहने लगी। महाराज मनु की बेटी है, राजा की पुत्री है, और ब्याही किसको गई? बोले बाबा जी को, जिनके घर में खाने के लिए कंद मूल फल छोड़ करके और कुछ नहीं। लेकिन अपने स्वधर्म का पालन करती हुई देवहूति अपने पति की सेवा में लग गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति के इशारे को समझकर, पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के मनोभाव को समझकर देवहूति उनके मन के अनुकूल उनकी सेवा करने लगी। मैत्रेय जी कहते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति। ये साध्वी शब्द किस स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है? आज साध्वी शब्द का प्रयोग जिसके लिए होता है, उस अर्थ में ये साध्वी शब्द नहीं है। साध्वी का मतलब होता है पतिपरायणा स्त्री, जो पति के चरणों में रहकर पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति की शुश्रूषा करे, उस स्त्री को साध्वी कहते हैं। और जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने जीवन को स्वतंत्र रखने के लिए पति का वरण ही नहीं किया, आज उसे साध्वी कहा जाता है। साध्वी का मतलब होता है पतिपरायणा। पिता ने धर्म पूर्वक कन्यादान किया, फिर वह कन्या अपने पति के चरणों में रहकर धर्म का पालन करती है, उसी को सती कहते हैं, उसी को साध्वी कहते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को समझकर देवहूति नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जिस प्रकार भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। सेवा कैसे की जाती है? एक श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर किया है। विस्रंभेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। पत्नी पति की सेवा करे तो उस सेवा में विशेषता क्या होनी चाहिए? कहते हैं विस्रंभेण, विस्रंभ होकर। विस्रंभ माने विश्वास, पति में दृढ़ विश्वास हो तब सेवा होती है। और दूसरा आत्म शौचेन, अपने अंतःकरण को पवित्र रखे। अपने मन में अगर कोई विकार है, कोई कपट है, तो पति की सेवा वो नहीं कर पाएगी। पति में विश्वास हो और आत्म सुचिता हो। और गौरवेण, हम पति की सेवा कर रही हैं, ये हमारा गौरव है, उसे गौरव बुद्धि से देखें। और दमेन च, अपने इंद्रियों को और अपनी इच्छाओं को जो दमन कर दे और पति की सेवा करे। शुश्रूषया सौहृदेन, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करे और सौहार्द से युक्त होकर के। वाचा मधुरया च भोः, और वाणी भी मधुर हो। पत्नी बहुत सेवा करे पति की, लेकिन वाणी कठोर हो तो उसकी सब सेवा बेकार हो जाती।
बहुत सेवा करती है, लेकिन टेढ़ा बोल दे तो महाराज आग लग जाए हृदय में। वाणी भी मधुर होनी चाहिए। वाचा मधुर याच भो विसृज्य कामम दंभम च, काम और दंभ को त्याग करके द्वेषम लोभम अघम मदम, द्वेष लोभ अघ और मद इसका त्याग करके अप्रमत्योद्यता नित्यम तेजीयाम समतोषये, और प्रमाद से रहित होकर देवहूति इस प्रकार से अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। क्या सेवा करती थी? महर्षि कर्दम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, स्नान करते, संध्या वंदन करते, तर्पण करते, विधि विधान करते, पंच महायज्ञ करते, अग्निहोत्र करते, ब्रह्म यज्ञ करते। तो इन कर्मों में जो वस्तुओं की जरूरत पड़ती देवहूति सब सेवा करती रहती। यज्ञ मंडप लीप देती, लकड़ी रख देती, तुलसी रख देती, पुष्प रख देती, जल ला करके देती। वो जो इशारा करते, जो वस्तु उन्हें आवश्यक होती, देवहूति उन वस्तुओं का संग्रह कर देती और महर्षि कर्दम अपने कर्मानुष्ठान में लगे रहते। कर्मानुष्ठान करते करते सायंकाल की वेला हो जाती। सायंकालीन अग्निहोत्रादि कर्म करने के बाद महर्षि कर्दम जब विश्राम करने जाते, देवहूति उनका चरण संवाहन करती और महर्षि कर्दम सो जाते। फिर देवहूति वहीं चरणों के पास में लेट जाती थी और उनके चरणों का दर्शन करते हुए सावधानी पूर्वक रात्रि व्यतीत होती। प्रातः काल फिर सेवा में लग जाती। ऐसे वर्षों बीत गए। महाराज देवहूति वृद्धा हो गई, महर्षि कर्दम भी वृद्ध हो गए। एक दिन महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति को ध्यान से देखा। देखते तो रोज थे, लेकिन अपने कर्मानुष्ठान में यज्ञ यागादि कर्मों में लगे रहने के कारण अन्य विषयों का कभी ध्यान होता नहीं था। देवहूति को आज जब देखा तो महर्षि कर्दम को स्मरण हुआ, हजारों वर्ष पहले मैंने विवाह किया था। आज तक कभी मैंने देवहूति से सुख दुख की बात नहीं की। कभी देवहूति के सुख दुख को मैंने नहीं पूछा। और देवहूति ने इतने समर्पण भाव से मेरी इतनी सेवा की। महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए। महर्षि कर्दम ने कहा, तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानदायाः। हे मानवी, हे मनुकन्या, तुमने सेवा से मुझे संतुष्ट कर दिया है। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुम्हारी भक्ति और शुश्रूषा से मैं प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, बस एक कामना मेरे मन में है। बोले क्या? बोले आपके समान तेजस्वी ज्ञान विज्ञान संपन्न संतान को मैं उत्पन्न कर सकूं, मेरा स्त्रीत्व सफल हो जाए, बस यही एक कामना मेरी है। यस्तेभ्यदाय समय सकृतंग संगो, एक बार आपका अंग संग हमको प्राप्त हो। स्पष्ट कहा कि एक बार आपका अंग संग प्राप्त हो, लेकिन इसलिए नहीं, भोग के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, अपितु भूयाद गरीयसि गुण प्रसव सतीनाम, एक बार आपका अंग संग प्राप्त हो और आपके समान तेजस्वी पुत्र को मैं जन्म दे सकूं, मेरा स्त्रीत्व सफल हो जाए, यही मेरी एक कामना। महर्षि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली। संकल्प किया, विमान प्रकट हो गया। छोटा मोटा विमान नहीं था, बड़ा विशाल विमान था हमारा। कई श्लोकों में तो उस विमान का ही वर्णन किया है मैत्रेय जी ने। कितने प्रकार के मंडप उसमें थे, बाग बगीचा था,
सब प्रकार के उसमें संसाधन विद्यमान थे और उस विमान के अंदर 100 परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली। उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही दोनों का शरीर दिव्य हो गया। महर्षि कर्दम जो हजारों वर्ष के वृद्ध थे वो 24 वर्ष के हो गए। देवहूति जो वृद्धा हो गई थी वो 18 वर्ष की युवती हो गई। उन दोनों का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके दिव्य दंपति को उस विमान में बैठाया। उस विमान में समस्त प्रकार की भोग सामग्रियां विद्यमान थीं और वह विमान मन की गति से चलने वाला था। अब तो महर्षि कर्दम ने संकल्प किया, विमान आकाश में उड़ चला और उसी विमान में बैठे बैठे 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम और देवहूति ने संसार के सुख का अनुभव किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाक। सतम व्यतीयुस्सरदः 100 शरद ऋतुएं बीत गईं। 100 शरद ऋतु बीत गई और उसी विमान में दिव्य दंपति बैठे भ्रमण करते रहे और समय आने पर देवहूति अंतर्वत्नी हुई और 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आए। 10वीं संतान के रूप में भगवान जब देवहूति के गर्भ में आए, समय आने पर 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन। भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं। कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी।